नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। और आज मैं जहानाबाद जिला के ये मखदूमपुर प्रखंड है और मखदूमपुर प्रखंड के ये कौन सा पंचायत पड़ता है? जगपुरा पंचायत। जगपुरा। ये जगपुरा पंचायत के सहाय बिगहा गांव का ये रविदास टोला है, जहां पर लगभग 12-15 घर रविदास जाति के लोग रहते हैं। और बगल में सहाय बिगहा जो गांव है वहां पर यादव जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर ये जो इनका घर है, खास करके इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए दलितों को कैसे बेघर किया जाता है, इसकी भूमि को कैसे हड़पने का प्रयास किया जाता है, कैसे दबंग लोग दबंगई करते हैं और दबंगई कर करके एक प्रकार से कहिए कि जमीन को छीनने का प्रयास किया जाता है। वही घटना इनके साथ में है। और आज हमें सूचना मिली कि दलितों के साथ में इतनी बड़ी साजिश चली जा रही है, साजिश रची जा रही है, साथ ही साथ शक्ति का, पावर का, राजनीतिक पावर का दुरुपयोग करते हुए और लोगों को, गरीब लोगों को जीना मुहाल किया जा रहा है। आइए इन्हीं तमाम प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे बीच में बैठे हैं, हम इनसे परिचित कराते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आपको चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। हमको नाम मिनता देवी है, घर सहाय बिगहा है, जिला जहानाबाद, थाना मखदूमपुर है। अच्छी मिनता जी, ये बताइए कि आखिर ये आपको जमीन से संबंधित कौन सा विवाद है, क्या दिक्कत? विवाद तो हुआ ऐसा है कि हम लोग का घर द्वार नहीं है, मर मकान नहीं है। पहले से हमको जानकारी नहीं था, हमको ससुर मर गए थे पहले ही। हमको सास अंधी है, तो उनके द्वारा हमको देखभाल सास ससुर के किए। ससुर के तो देखवे नहीं किए, सास के तो किए। मगर हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग तो जान रहे हैं कि इतने भर मकान है हमको। जब 2019 में बाढ़ आया तो हमको घर मट्टी का था, गिर गया। गिरने के बाद हम सोचे कि मट्टी के गिर जाता है बार बार, तो हम ईटा के उठा लेते हैं। ईटा के उठाला के बाद में पूरा ज्यादा आकर के आरोप लगाया कि मैं मकान नहीं बना सकते हैं। तो नहीं बनाना, कहीं क्यों काहे नहीं बनावेंगे? तो किसे बोली पाइन है और रोड है। हम कही कि तो ठीक है, हम ही एगो पाइन पर है कि सब कोई है। जिसको जमीन है जो हो पाइने पर है, और जिसको ना है जो तो भी पाइने पर है। तो इतना हम बोले तो कहीं किसे बोल नहीं से राज जो जादव है, एगो राज दो जादव है, जादव जी। वो कहीं किसे बोल नहीं मानता है तो क्या करोगे? सीओ ही कंप्लेन लेकर के दे दो, सीओ समझेगा चाहे ये समझेंगे। उन्हीं का बात पर सभी जादव लोग एकत्रित हो गए। एकत्रित होकर के अब पूरा एगो आवेदन लिखवाया और जा करके सरपंच द्वारा दे दिया। विश्वकर्मा ठाकुर है, उनके यहाँ दे दिया। तो हम विश्वकर्मा ठाकुर के यहाँ गए, वहां पर ही राजीव यादव मिला। हम कहें क्या है राजीव यादव, ये तो बोलो किसे बोल हमको मर्दनवा के नाम काहे लगे दिए हैं? जब यहाँ पड़ी हम है तो हमको देना चाहिए था। तो वो कही इसके से आप रुपया कमाते हैं, तुमको मर्दनवा रुपया कमाता है तो मर्दनवा के नाम देंगे। कहली कि ठीक है, मर्दनवा के दिया है तो अच्छा नहीं किया है। तो फिर मंडल यादव एगो लड़ाई झगड़ा गोतिया में किया, तो उन्हीं के यहाँ सरपंच और मुखिया सब आए। तो उनको हम बात को कहें कि बताइए अब रोक दिए हैं तो हम गुरुद्वार पानी में रखेंगे ना। तो सरपंच साहब कहीं किसे बोल दे, काम करिए नमिता जी की एगो आवेदन लिख करके हमको दे दीजिएगा, हम सिंचाई विभाग में जमा कर देंगे। हम इस बात को रखें, कहें कि देखिए सरपंच साहब, ऐसा हम ना है बिना हाथ गोड़ वाला कि हम आपको देंगे आवेदन। सिंचाई विभाग में क्या लगे देंगे? हमको पैन खतवाना है कि हम सिंचाई विभाग में देंगे? हम इसको लगे हम अपना खुदे जाके सीओ साहब के देंगे। हम सीओ साहब के पास में गए तो सीओ साहब के आवेदन दिए, सीओ साहब पढ़े। सीओ साहब पढ़ करके और फोन लगाए। फोन लगा करके एगो धरनई के श्याम जी हैं, उन्हीं क्या बुलाए तो हम वहां पड़ी फिर खड़ा रह गए। वो आए तो आवेदन पढ़े श्याम जी, पढ़ करके और फोन हमको नंबर दे दिया कागजात की, आप लेकर के चलिए ऑफिस में बड़ा बाबू भीर। हम बड़ा बाबू भीर गए हैं। तो बड़ा बाबू भीर गए तो बड़ा बाबू कहीं किसे बोल पढ़ लिए। पढ़ करके कहें कि देखिए हम ऐसे जा करके कौन प्लॉट नापी करेंगे, से जा करके डीएम ऑफिस से आप कागजात निकालिए। वहां कागजात निकाले तो यहाँ पर ही फिर यादव जी सभी कोई आ गए तो कहे लगे कि हमको जमीन है, मैं न उठावे देंगे। हम कह रहे हैं कि हमको है, वो कह रहे हैं कि हमको है। वो कहीं किसे आपको है तो आपको कागजात है, तो हम कहे कि हाँ है कागजात। तो हम तो कहें कि घर मकान में रहते हैं, उसी का है भी कागजात। हम लोग को तो जानकारी नहीं है कि हमको जमीन था। आई पड़ती था तो हम लोग उठावे गए तो दूध मट्टी दे करके हमने छोड़ दिया है। आई सब ट्रैक्टर लगा के भिड़ा के जोत लिया है। हम वहां पड़ी गए तो वहां कहीं किसे बोले जमीन जायदाद के कागजात है तो दिखाइए। हम दिखाए हैं तो एक दूगो यादव जी पढ़ा, मैं राम प्रवेश पढ़े, रविंद्र यादव पढ़े, अखिलेश यादव पढ़े, इंदर यादव पढ़े, सभी कोई पढ़े। वहाँ पढ़े तो 2 आदमी कोई कुछ नहीं बताया पढ़े था। मगर एकरा में अखिलेश यादव कही इसकी से बोल इस
कागजात जमीन के हो सही वाला कागजात भाई तो बहुत बनी जमीन तोर ससुर के नाम से बतावी तो यदि कोई के कागजात एकरा रसीद न कटल होतो तो ई तो तोर हो जीतो और यदि रसीद कटल होतो तो तोर ना होतो। कहली कि ठीक है तो एक आदमी फिर कह रहा कि देखे कागजावा हम दिए पढ़े लगी तो कही किसे बोले ये कागजावा के फाड़ के बिक दो कोई काम के ना कागजा है। हम कही कि फाड़ के बिक कैसे दे अब तो हम एक जानकारी हो गल कि हमारे नाम से है तो हम अपना आगे बढ़म ना। हम जहानाबाद गए, जहानाबाद जा करके उसको हिंदी करवाए, हिंदी करवाला के बाद में हम उसको पढ़े लिखे तब जाने के 1 एकड़ 14 डिसमिल है और 79 डिसमिल है। तो हम कहें कि 1 कट्ठा खेत लगी सबन से हम अर्जु मिनती करते हैं कि 1 कट्ठा दे दो कि हम लोग के गुजर बसर होगा, बाल बच्चा के घर में न गुजर हो रहा है। हम लोग 18 परिवार एक घर में रहते हैं तो दे देगा तब बनावेंगे ना मकान। तो इतनी बड़ी यादव महतो जी के यादव के समाज है तो इतनी बड़ी बेचना नहीं चाहते, खरीदेगा भले मगर बेचेगा नहीं। तो ये चलते नहीं दिया। हमरे जमीन में हम ही मांगे तो नहीं दिया, हमको जानकारी नहीं था कि हमरे जमीन है। अब जानकारी हुआ तो घर मकान गिरा तब ना ये कागजात खोजाया तब ना हम निकाल गया। उसको बाद में हम आवेदन दिए सीओ साहब के यहाँ, सीओ साहब उस कर्मचारी जी कहे वहां से फिर लाए, पता चला कि नहीं से इनको से उदय जी कहीं किसे बोल जाओ से जमीन का खोज खबर कोई नहीं है, से आप खोज खबर नहीं है से आपको यहाँ से आप दौड़ते रह जाइएगा और यहाँ आते जाते परेशान रहिएगा मगर कोई कार्रवाई नहीं आपको होगा। से आप चले जाइएगा, बोल चले जाइए शिकायत अनुमंडल में डीएम के यहाँ जाइए ना। तो हम चल गए इस डीओ साहब के यहाँ, हमको उतना जानकारी पहले नहीं था, हम चल गए शिकायत का अनुमंडल में। वहां पड़े गए तो इस डीओ साहब वहां से प्रशासन भेजे, पुलिस थाना प्रभारी का आए, पूछताछ किए, सबसे पता चला। वहां से पता चला तो साहब जो लिखे मगर मेरे तरफ से लिखे हैं और लिख करके वहां से 4 गो तारीख दिया, 1 को तारीख में वो लोग नहीं गए। ये लोग शिकायत वाला हाँ लोग शिकायत में 4 को तारीख पर आए, 1 को तारीख में नहीं गए। राजीव यादव और जो भी यादव है कोई भी नहीं गया। कागजात थाना प्रभारी को मांगे तो थाना प्रभारी को मांगा था, राजीव यादव कहा कि हम थाना में कह देंगे, हम थाना में कागजात नहीं देंगे। अब उतने में फिर वैसे वो बोला, फिर बाजार में गुलाबचंद यादव, राजीव यादव पीछे पीछे हमको जा रहा है, हम बाजार जा रहे हैं पीछे पीछे जा रहा है कि कितना है तुमको बोल खतियान का नंबर कितना है से खाता प्लॉट बताओ। हम कि तू जोतने तो खाता प्लॉट हम जानी थी, हम पढ़ा लिखा ही कि हम तोरा खाता प्लॉट बता दिया। वहां तक बहुआरा पर गए, बहुआरा पर तक घुर गए। वहां से फिर हम चल गए बाजार, बाजार में मिला गुलाबचंद यादव। वो कैसे सुने सुने से तोरे कही थी वैसे हमारे का तो खेतबा है जे तोरे ससुर के नाम से बा। हम कही कि हाँ कागजात तो मिलल है तो हमरे ससुर के नाम से तो बतावी थे तो कि जाए माधर चौथ बहन चौथ लड़ाई थे तो लड़ेगन से लड़े में का हमरे जमीन के कागजात नौगजात है और लड़ाई करी थे। मतलब आपका एंटी जो कब्जा किया हुआ है उसका थी परिवार लोग ऐसे? हाँ ओहे गुलाबचंद यादव है जोतले 8 कट्ठा वही कही इसकी सही का बहन चौथ लड़े गया तब अब जाए कागजात नौगजात है तब कैसे लड़े थे जब जाने से हमनी के पास में तो कागजात है या ना है। अब लड़ेगा बहन चौथ गेवे कर ला कड़ंगा लगावे था। बस उतने में हम फिर चल आए। चल आने के बाद में फिर राजीव यादव के तारीख पड़ा, थाना में बुलाया था कि थाना में नहीं देंगे कागजात, हम काहे थाना में देंगे, नहीं देंगे हम थाना में। अच्छा ये बताइए ये जो जितना भी ये कागज है ये सारा कागज आपका जमीन का ही कागज है ना? हाँ, जमीन का है। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी का भी कागज है और ये जितना भी है आपका A to Z सारा कागज है ना? देखिए इनके पास में ये कहानी इसमें ऐसा है कि इनके पास में ये जमीन इनका है, इस चीज का इनके पास में पूरी सबूत है और पूरा कागजात है। जबकि जो दूसरा पक्ष है जो इनके जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उनके पास में किसी भी प्रकार की कोई कागजात नहीं है। एक चीज है वो है बाहुबल, शक्ति, पावर। वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, दबंगई का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से यहाँ के जो दलित लोग हैं इनके जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर बैठे हैं। आज जो तारीख है आज 27 जुलाई है, आज के डेट में सीओ साहब को भी यहाँ आना था और आकर के उस जमीन को नापी कराना था, परंतु अभी तक नहीं आए। और जैसा कि सूचना मिल रही है कि थाना प्रभारी महोदय के शायद कहीं अर्जेंट काम लग जाने की वजह से सीओ साहब नहीं आ पाए हैं। अब देखना इस बात को है कि इनकी लड़ाई जो है, इनकी लड़ाई को सीओ साहब कितना जल्दी समाप्त करते हैं या फिर इनकी लड़ाई और आगे रह जाएगी। दूसरी बात यह है कि सीओ साहब के नापी कराने के बावजूद भी इस जमीन को ये लोग शराफत से छोड़ देता है या फिर इसके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इन तमाम बातों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा
और यहाँ से संबंधित, इस जमीन से संबंधित जितने भी बातें हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, हम आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। बस एक चीज का जरूरत जो आपके पास में है वो ये है कि अब आपको सतर्क होने की जरूरत है। जब तक आप दबे हुए रहेंगे, जब तक आप अपने आप को कमजोर समझते रहेंगे, लोग आपको दबाते रहेंगे, सताते रहेंगे। आज जमीन छीनी जा रही है, कल घर छीने जाएंगे और इस प्रकार से आपको बेघर बनाने की पूरी तरह से साजिश चल रही है। इसलिए इस प्रकार की खबरों को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए और पहुंचा करके इस प्रकार के जमीनी लड़ाई में आपको भी हिस्सा लेना चाहिए और न्याय दिलाने का प्रयास आपको भी करना चाहिए। मिंता जी, एक सवाल और, हाँ सर। अगर मान लेते हैं कि ये लोग आसानी से जमीन आपको नहीं देगा तो क्या करेंगे? नहीं करेगा तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ, कानूनी कार्रवाई करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। देखिए, पुरुष के जैसा लड़ाई लड़ने वाली सशक्त महिला है, आज की तरह कायर अब बुजदिल महिला नहीं है। इनका कहना है कि अगर हमें स्वेच्छा से नहीं जमीन मिला, स्वेच्छा से अगर वो लोग नहीं छोड़ेंगे तो फिर कानूनी लड़ाई लड़ करके, चीज हमारा है इसलिए इसको हासिल करना ये हमें जरूरी है और हम इसके लिए चाहे जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ करके जमीन को कब्जा करें। बस यही जोश, यही जुनून की जरूरत आप तमाम लोगों को है। यदि आप मन में ठान लेंगे तो फिर आपकी जीत सुनिश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।